गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन रीड करेंगे हिंदी क्लास थर्ड। ये रीडर पुस्तक है। यस, नाउ लेट्स चैप्टर स्टार्ट। ये कहानी है हाथी और चींटी की। तो एक बार मैं आपको ये कहानी सुना दूँ, फिर अपन चैप्टर रीड करेंगे। एक बार क्या होता है कि एक जंगल में हाथी रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को बहुत परेशान भी करता था, तथा यहाँ तक कि शेर चीते भी उससे बहुत डरते थे। और वह अपनी ताकत पर घमंड भी करता था, क्योंकि वह बलशाली था तो उसके अपनी ताकत पर भी घमंड था। एक दिन क्या होता है, वो कि रास्ते में जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे एक चींटी दिखाई दी। तो चींटी को देखकर कहता है कि तुम कितनी कमज़ोर हो और तुम यहाँ से वहाँ तक चल भी नहीं सकती हो। तो ऐसे वो बोल रहा था। तो हाथी चींटी पर हंसने लगता है और कहता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पेड़ भी उखाड़ सकता हूँ और जंगल के जानवर भी मुझसे डरते हैं। लेकिन चींटी ने कोई उत्तर नहीं दिया। हाथी फिर भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और चिंगार मार रहा था। और फिर क्या होता है कि वह ऐसे ही बार बार चींटी को चिढ़ा रहा था। फिर क्या होता है कि वह जैसे ही जाता है तो एक बड़ा पत्थर उसके पाँव से लुढ़क जाता है। तो वह पत्थर, एक गुफा होती है, तो वह उस पर अटकता है। तो हाथी चारों तरफ से उस गुफा के अंदर चला जाता है और पत्थर उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। तो हाथी अपनी पूरी शक्ति लगा देता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन फिर भी हाथी बाहर नहीं निकल पाता है। तो चींटी ये सब बाहर से देख रही थी। चींटी की बोलने की बारी थी। तो वह हाथी को पास जाके बोली कि देख लिया, तूने कितना परेशान किया, सबको सताया है। आज तेरी ताकत किसी काम की नहीं है। अगर तू किसी गुफा के अंदर ये फंस गया है, तो अगर तू बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो तेरी ताकत किसी काम की नहीं है। और इससे क्या, हाथी का कुछ देर में दम घुट जाता है और हाथी मर जाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जो हमें भगवान ने दिया है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो अब अपन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। देखिए आप लोग, ये कठिन शब्दार्थ ये आई होप दिख रहे होंगे आपको। ये यस, देखिए आप लोग, ये शक्तिशाली, शक्ति रखने वाला, ताकत, बल, घमंडी, अपने को बड़ा मानना, चिंगाड़, हाथी की आवाज़, गुफा, गुफा होती है, पहाड़ों के अंदर की खाली जगह है, चट्टान पत्थर को बोलते हैं, और सुराग यानी छिद्र, सदुपयोग यानी सही उपयोग। यह आपको कठिन शब्दार्थ आपकी नोटबुक में भी करने हैं। अब अपन ये चैप्टर रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये कहानी अब स्टार्ट करते हैं। अब किसी जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को मारता था, यहाँ तक कि शेर और चीते भी उससे डरते थे। वह जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी ताकत भी बढ़ गई और साथ ही साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। अब वह जंगल में सभी जानवरों को परेशान करता था और मारता था, पेड़ों को उखाड़ देता था। जंगल के सभी पशु पक्षी उससे दुखी हो गए। एक दिन जब वह घमंडी हाथी जंगल में कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसने एक चींटी को देखा, खड़ा होकर हंसने लगा और बोला, अरे तो कितनी छोटी है, कमज़ोर है। चींटी ने कुछ नहीं कहा और चलने लगी। दोबारा हाथी हंसने लगा और उसके सामने खड़ा होकर फिर बोला, देख मैं कितना शक्तिशाली हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ, पेड़ उखाड़ सकता हूँ, जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं, मैं तुझे भी पैरों से कुचल सकता हूँ। चींटी ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। हाथी अपने शक्ति के घमंड में चूर होकर नाचने लगा और चिंगार मारने लगा। मतलब हाथी अपने
वो उसकी जो भी शक्ति होती है उसमें पूरा चूर हो गया। चिंगाड़ यानी वो आवाज़ करने लगा सूंड से, मतलब हाथी की आवाज़। चिंगाड़ यानी होता है हाथी की आवाज़, मतलब उसकी वो आवाज़ करने लगा। उसके पैरों से जोरदार थाप से पहाड़ से ऊपर का एक टुकड़ा लुढ़का, मतलब उसने जोर से पाँव से थप थप किया, पाँव की आवाज़ से, क्योंकि हाथी के पाँव बहुत बड़े होते तो उसने अपने पाँव की जोर थाप से पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर लुढ़का और गुफा के मुख पर अटक गया। हाथी जहाँ नाच रहा था वह गुफा काफ़ी पुरानी थी। कुछ समय बाद हाथी ने गुफा के बाहर आने के लिए गुफा के द्वार से चट्टान हटाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह चट्टान को नहीं हटा सका। और चींटी यह सब देख रही थी। तो अब चींटी के बोलने की बारी थी। वह पतले सुराग से होकर हाथी के पास गई और बोली, देख लिया घमंडी, तेरी ताकत किसी काम की नहीं। जिसके दम पर तूने सबको सताया, परेशान किया, आज वही ताकत तेरे किसी काम की नहीं है। मैं छोटे शरीर के कारण अपनी जान बचा सकती हूँ, लेकिन तू इस बड़े शरीर के साथ हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गया। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। चींटी सुराग से बाहर आकर चली गई और हाथी उसी गुफा में कैद हो गया। कुछ समय के बाद वह तड़प तड़प कर वहीं मर गया, क्योंकि हाथी बाहर नहीं निकल सका। तो वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि निकलने के लिए उसको वो चट्टान के, मतलब वो जो चट्टान आ गई थी उसको हटाना था। तो हाथी से ये हट नहीं सकी और हाथी वहीं पर मर गया। तो बच्चों, आपको समझ में आ गई होगी ये कहानी। सो बच्चों, घमंड का परिणाम सदा बुरा ही होता है। ईश्वर ने जो हमें दिया है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और हमें अपने बल, शक्ति, बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घमंड करता है उसका घमंड एक दिन तो चकनाचूर अवश्य होता है। तो अब अपन इसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं चैप्टर के। ये देखिए आप, ये मौखिक प्रश्न है। सोचिए और बताइए, हाथी कहाँ रहता था? तो हाथी जंगल में रहता था। हाथी को रास्ते में कौन मिला? तो हाथी को रास्ते में चींटी मिली। हाथी कहाँ नाच रहा था? तो हाथी कहाँ नाच रहा था? हाथी जंगल में नाच रहा था। गुफा का द्वार कैसे बंद हो गया? एक पत्थर लुढ़का और उससे गुफा का द्वार बंद हो गया। अब अपन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ये दिख रहे आराम से। ये निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर बताइए कि यह किसने कहा और किससे कहा। अरे तू कितनी छोटी है और कमज़ोर है। ये किसने कहा था? ये हाथी ने किससे कहा? चींटी से। तो ये हाथी ने चींटी से कहा, देख मैं कितना शक्तिशाली हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ। तो ये हाथी ने चींटी से कहा था। फिर गया वाला, देख लिया तेरी घमंड का ताकत किसी काम का नहीं। तो ये बात किसने कही? चींटी ने कही। और किसको कही थी? हाथी से कही। तो आपको इन क्वेश्चन आंसर के, ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने दिख रहे आराम से। ये नेक्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए आप लोग। ये बहुविकल्पीय प्रश्न, हाथी कैसा था? तो हाथी क्या था? डरपोक था या शक्तिशाली या बीमार? तो हाथी कैसा था? शक्तिशाली था। जंगल के सभी जानवरों को कौन परेशान करता था? शेर, हाथी, लोमड़ी। तो कौन परेशान करता था जंगल के सभी जानवरों को? हाथी। तो देखिए मैंने हाथी पे टिक लगा रखा। आप लोगों को ये अपनी नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्ते में हाथी से किसकी मुलाकात हुई? तो रास्ते में हाथी से शेर की, खरगोश की या चींटी की? तो चींटी पे मैंने टिक लगा रखा। देखिए आप लोग, ये चींटी पे। हाथी कहाँ कैद हो गया? गुफा में, पिंजरे में या गड्ढे में? गुफा में, मैंने गुफा में टिक लगा रखा है। हाथी ने चींटी को क्या कहा? तो चींटी ने हाथी को क्या कहा? दयालु, घमंडी, परोपकारी। घमंडी, क्योंकि वो घमंडी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को रिक्त स्थानों में भरनी है। क्या वाला? हाथी जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को मारता था। ठीक है, जानवरों को मारता था। खैर, हाथी दोबारा, यस अपन एक बार इसको रीड कर लेते हैं। क्या? हाथी जंगल में रहने वाले सभी
जानवरों को मारता था, इसमें जानवर राइट करना है, तो मैंने जानवर राइट कर रखा है। ख, हाथी दोबारा हंसने लगा, तो इसमें दोबारा मैंने राइट कर रखा, हंसने लगा। ग, हाथी शक्ति के घमंड में चूर होकर नाचने लगा। कैसे गए वापस गया आ रहा है। कुछ समय बाद तड़प तड़प कर मर गया। कौन मरा था? हाथी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए आप लोग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपन। क, हाथी को किसका घमंड हो गया था? तो हाथी को उसकी ताकत का घमंड हो गया था। हाथी को उसकी ताकत का घमंड, हाथी को उसकी ताकत का घमंड था या हो गया था, जो भी है जो इसमें। खैर, हाथी किसे परेशान करता था? हाथी जंगल में सभी जानवरों को परेशान करता था। चींटी ने हाथी को क्या उत्तर दिया? चींटी ने कहा, देख लिया अपनी ताकत का घमंड। उत्तर ये दिया ना भी कि देख लिया अपनी ताकत का घमंड, जो तेरे आज किसी काम नहीं आई। खैर, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से अपने को ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर ने जो भी हमें दिया है उसका सदुपयोग करना चाहिए। जो भी हमें भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। अगर अपने पास कोई चीज़ अगर अपन उसका दुरुपयोग करते हैं तो उसका फल भी गलत होता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पंक्तियों से संज्ञा छांटकर लिखिए। हाँ, पहला, किसी जंगल में एक हाथी रहता था। इसमें संज्ञा कौन सी है? हाथी। मैंने अंडरलाइन की, देखो आप लोग, हाथी, इसमें हाथी राइट कर रखा, आप लोगों को भी हाथी राइट करना है। शेर और चीते भी डरते थे। शेर और चीता दोनों संज्ञा है, आप लोग को यहाँ राइट करनी है, मैंने राइट कर रखी है। चींटी ने कुछ नहीं कहा, चींटी संज्ञा है, चींटी ने कुछ नहीं कहा। गुफा पुरानी थी, गुफा संज्ञा है, अंडरलाइन कर रखी है, तो आप लोगों को इसमें राइट करनी है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, मैंने राइट कर रखे, देखिए आप लोग। ये घमंड, गर्व, अभिमान, ये घमंड के पर्यायवाची होते हैं। ताकत का बल, शक्ति, ये दोनों इसके क्या है? पर्यायवाची हैं। जानवर का पशु, जंतु, ये इसके पर्यायवाची है। मृत्यु का मरण, मौत, ये इसके पर्यायवाची है। अब 8 वाले क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है अपने को। मोहन पढ़ रहा था, तो इसमें मोहन क्या है? संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा क्या है? संज्ञा है। गंगा सबसे बड़ी नदी है, तो गंगा क्या है? संज्ञा। हिंद महासागर दक्षिण में है, तो हिंद महासागर संज्ञा है। अब है नेक्स्ट विलोम शब्द, देखिए आप लोग दिख रहे हैं ये विलोम शब्द। अपन अब इसको विलोम शब्द को अपन करते हैं रीड। का शक्तिशाली का कमजोर, घमंड का विनय, शरीर आत्मा, मृत्यु जीवन, बुरा अच्छा। आप लोगों को नोटबुक में करना है, देखिए आप लोग, ये दिख रहे हैं आराम से, ये नोटबुक के अंदर आप लोगों को करना है। नेक्स्ट, ये वर्क भी नोटबुक में करना है। ये देखो दिख रहा आराम से, ये हर एक चीज़ क्लीन दिख रही है इसमें, देखिए आप ये लोग। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची, घमंड, गर्व, अभिमान, बल, शक्ति, पशु, जंतु, मरण, मौत, इसमें दिख रहे हैं। और आप लोग देखिए, ये संज्ञा सब चाट कर लिखने हैं। ये शब्द आपकी बुक में मेंशन कर रखे हैं, होए आ रहे सबके, ये बुक के अंदर है, तो अंडरलाइन कर रखी है मैंने। वो आपको जो जिन शब्द पर मैंने अंडरलाइन कर रखी है, आप लोगों को इधर राइट करनी है। देखिए आप लोग, मैंने राइट भी कर रखा है। अब क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को एक बार मैं इसमें बता देती हूँ, देखिए आप लोग। ये देखिए, ये हाथी को किसका घमंड था? तो हाथी को उसकी ताकत का घमंड था, इसमें दिख रहा है आराम से ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी किसे परेशान करता था? हाथी जंगल में सभी जानवरों को परेशान करता था, ये इसमें दिख रहा है और मैंने इसमें राइट भी कर रखा है। नेक्स्ट, हाथी ने चींटी को क्या उत्तर दिया? चींटी ने हाथी को क्या उत्तर दिया? चींटी ने कहा, देख लिया अपनी ताकत का घमंड। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कहानी से शिक्षा देखो, ईश्वर ने जो भी हमें दिया है उसका
सदुपयोग करना चाहिए, आपको नोटबुक में करना है। और ये देखिए रिक्त स्थान, निम्नलिखित पंक्तियों में रिक्त स्थान भरो। हाथी जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को मारता था। हाथी दोबारा हंसने लगा। हाथी शक्ति के घमंड में चूर होकर नाचने लगा। कुछ समय बाद वह तड़प तड़प कर मर गया। ये आपको सारे नोटबुक में करने हैं। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए आप लोगों का। और ये कहानी आप लोगों को लर्न करनी है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये टोटल वर्क आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है। ये देखिए आप। अपना ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है।